नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है हाउ टू स्टार्ट ए फार्म फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि हमारे पास बहुत सारे पूरे देश से फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं फार्मिंग में आना चाहता हूं, मैं अब पहले क्या करूं। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो फार्मिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो आज हम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इसमें। और आज हम इसके ना 2 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत लंबा विषय है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में समझाना ज़रूरी है। तो सबसे मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि डायरी पेन ले लें, और वो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं 7 स्टेप फार्मूला। अगर कोई ये 7 स्टेप फार्मूला अपनाता है तो फार्मिंग में सक्सेस होने के चांस 100% हो जाते हैं। तो इसमें 7 चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है रिसर्च। कोई व्यक्ति जब खेती में आए तो वो रिसर्च, अनुसंधान, शोध जरूर करे, भारतवर्ष भ्रमण जरूर करे। और दूसरा है एक डिज़ाइन योर फार्म, कि अपने फार्म को कैसे डिज़ाइन करना है उसको भी वो सीखे। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, हम भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें पर्माकल्चर डिज़ाइन की एक ट्रेनिंग होती है, वो भी हम सिखाते हैं। फिर नंबर 3 है कि क्रॉप प्लानिंग, क्रिएट योर क्रॉप प्लानिंग। तो ये उसको मतलब क्रिएट कर सकता है, जब वो जब ही कर पाएगा जब वो पहला स्टेप करेगा, रिसर्च को सही तरीके से करेगा। फिर चौथा स्टेप है प्रिपेयर योर लैंड। उसको ज़मीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लैंड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। नंबर 5 है ग्रो योर क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करना है, लेकिन किस मॉडल के हिसाब से, फार्म टू प्लेट मॉडल के हिसाब से, क्योंकि सरकार के 3 अध्यादेश आ चुके हैं कोरोना की आड़ में, और उसमें आप अब मंडी के भरोसे नहीं रह सकते। मंडी के भरोसे रहना यानी कि फांसी का फंदा लगाना। नंबर 6, आपको मार्केट एंड सेल योर प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट को खुद ही सेल करने की योजना बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमने फैमिली फार्मर मॉडल बनाया और वो आपको अपनाना ही पड़ेगा अगर आप फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हैं। नंबर 7 है रिकॉर्ड एंड ट्रैक। हर चीज़ का आपके पास एक रिकॉर्ड एंड ट्रैक होना चाहिए, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर सको। अभी हम ये आपको आगे बताएंगे। तो ये 7 चीज़ें हैं। अगर 7 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अगर इसमें खेती में जा रहे हैं तो मार नहीं खाएंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टेप 1। रिसर्च को मैं तोड़ता हूँ, बताता हूँ कि रिसर्च में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करनी है कि आपको टूल्स क्या उपयोग होंगे, एक लिस्ट बनानी है टूल्स की, कि भाई स्वदेशी टूल्स यूज़ करने, कम। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, हल से भी काम हो सकता है, काउ ग्रेजिंग से भी काम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मॉडल है। तो आपको ये देखना है कि टूल्स के उपयोग होंगे। दूसरी बात डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, और डिज़ाइन नीड के हिसाब से तैयार होता है। फिर उसके बाद आपको क्रॉप प्लानिंग पता होनी चाहिए कि क्रॉप प्लानिंग क्या होगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि किन कस्टमर्स को आप बेचने वाले हैं, और उनको कितने मात्रा में क्या चीज़ चाहिए। फिर आपको अपना लोकल फार्मर मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लोकल फार्मर मार्केट को। फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वेयर टू सेल, कि बिकना कहाँ है, ये बेचना कहाँ है वह। और उसके लिए प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी, है ना, पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद उससे पहले, करने से पहले आपको लोकल फार्मर जो फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको विज़िट करना पड़ेगा। फिर उनको प्राइस आपको देखना पड़ेगा। फिर उनको आपको प्लान देखना पड़ेगा कि कस्टमर को मतलब कैसे वो डील करते हैं, है ना। फिर आपको अपना भी मतलब बहुत सारे होटल्स वालों से बात करनी चाहिए, और प्लानिंग बनानी चाहिए कि जो आपका प्रोड्यूस आएगा वो किन होटल और किन इंडस्ट्रीज़ को आप बेचोगे, है ना। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली पीपल्स वांट, कि पीपल को किस चीज़ की आवश्यकता है, लोगों की डिमांड क्या है, वो क्या चीज़ खोज रहे हैं, है ना। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे फार्मर्स क्या उगा रहे हैं। फिर उसके, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ कि उनको जो फार्मिंग कर रहे हैं अभी तक चैलेंज क्या आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको चैलेंज नहीं आएंगे, पता नहीं होंगे, तो आप उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका साथ वाला फार्मर है उसको फार्मिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर उसकी प्राइसिंग कैसे हो रही है। फिर वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी जो फार्मिंग का जो प्रोड्यूस है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे और अच्छा सेल करने के लिए। और दूसरे फार्मर से सीखना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है कि दूसरे फार्मर से आपने क्या सीखा, और वो भी फार्म पे विजिट करके सीखना है कि क्या आप कुछ और अच्छा और मॉडिफाइड करेंगे जिससे कि आप उनसे अच्छा कर सकते हैं या उनको टैकल कर सकते हैं ना। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ कस्टमर कैसा है आपके एरिया में जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो टाइप ऑफ कस्टमर कैसा है, और मतलब वो क्या
ख़रीदना चाह रहे हैं, फिर आपको अपनी ऑडियंस देखनी पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा कि पिच कैसे करना है अपना प्रोजेक्ट, दूसरे कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे पिच करना है, फिर आपको मतलब किस सोसाइटी में के साथ आपको काम करना है, फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहेगा, फिर आपको लॉजिस्टिक आपको देखना है, ऐसे पैकेजिंग देखनी है। आप जब होटल से बात करेंगे तो वो भी आपको देखना है, और सप्लाई चेन आपकी कैसी रहेगी, हाई डिमांड क्या है आपको ये भी देखना पड़ेगा, डिमांड क्या है आपकी हाई। और जो आपने इतनी सारी चीज़ें करी, फिर आपको एक पोटेंशियल कस्टमर की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से पोटेंशियल कस्टमर हैं जो आपका सामान ले सकते हैं या आपके विचारों को समझते हैं। फिर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को करते करते आप स्वयं का किसान फार्मर मार्केट लगाने की भी सोचें। जैसे आजकल दिल्ली में आजकल ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट चल रही है, वैसे आप किसान फार्मर मार्केट भी बना सकते हैं अपने लोकल एरिया में, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर आजकल मैं ये अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, लोगों को वैरायटी बहुत पसंद है, तो जब भी आप फार्मिंग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटियाँ लगाएँ, क्योंकि लोग बाग वैरायटी बहुत पसंद करते हैं। और आपको ये लोगों से भी एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि भाई डिमांड क्या है। तो ये तो हो गया एक रिसर्च का पार्ट, जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टेप 1 में, ये आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आप फार्मिंग में आना चाह रहे हो। अब उसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन की। जब आप ये पूरी रिसर्च हो जाएगी फिर आप आएंगे डिज़ाइन पे, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपकी रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है तो आप उतना ही अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। और आपको ये भी पता होना, ये इन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि आप हॉबी फॉर्म बना रहे हैं, कमर्शियल फॉर्म बना रहे हैं। और हॉबी फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो आप थोड़ा सा इसका भी देखें कि उसी से आपकी कमर्शियल वैल्यू निकल जाए और उससे ही आपको फ़ायदा हो जाए। तो क्या करेंगे, जब आप फार्म को डिज़ाइन करेंगे, इसको भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले देखने की जो चीज़ें होती हैं वो है विंड डायरेक्शन, कि हवा कैसी है। फिर उसके बाद आप देखिए सन डायरेक्शन कैसी है। फिर आप देखिए कि आपके जहाँ पे एरिया है वहाँ पे रेनफॉल कैसा है। डिज़ाइन बनाने से पहले चीज़ों को करेंगे। टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, गर्मियों में कैसा रहता है, सर्दियों में कैसा रहता है। फिर फ्लडिंग तो नहीं आती वहाँ पे, बाढ़ तो नहीं आती, है ना। ये सब चीज़ों के बाद फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे, जंगली जानवरों की लिस्ट बनाएंगे कि आपके वहाँ पे जंगली जानवर कैसे होते हैं। जो भी जंगली जानवर होते हैं तो सबसे पहले आप जंगली जानवरों की प्लानिंग के लिए क्या करेंगे कि जो भी जंगली जानवर खाना पसंद करते हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। अब आपने लिस्ट बना ली कि जंगली जानवरों को ये खाना पसंद है, तो फिर वो चीज़ें आप उसको फेंसिंग में लगा देंगे, है ना। कि जैसे कि कहीं हाथी हैं, कहीं बंदर हैं, कहीं जंगली सूअर हैं, कहीं किसी तरह की बहुत अलग अलग तरह की समस्या होती हैं। तो आप उनकी लिस्ट बनाइए कि कितने जंगली तरह के जंगली जानवर हैं, कितने तरह के, उनको क्या क्या खाना पसंद है। जो भी खाना पसंद है वो फेंसिंग पे ही लगा दीजिए ताकि वो खाएं और निकल जाएं वहाँ से, है ना। फिर उसके बाद आता है लगा दिया फिर एक खस और लेमन ग्रास है, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ मतलब दूसरे लोग के केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, उनका केमिकल हमारे में ना आ जाए। तो खस लेमन ग्रास लगा सकते हैं इस प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सबका लोगों का क्वेश्चन आता है। फिर जंगली सूअर का क्या है, उसको ठंडक चाहिए होती है रहने के लिए, तो वो क्या करता है, गड्ढा करता है, वहाँ पे रहता है। तो खस और लेमन ग्रास जहाँ पे लगी होगी वहीं गड्ढा करेगा, वहीं रहेगा और आएगा भी नहीं सुगंध को देख के, और वो वहीं के वहीं बाहर निकल जाएगा। तो खाना कहीं और खाएगा, सोने के लिए आपके खेत में आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है ना। तो जंगली सूअरों का ये इलाज है, क्योंकि लोगों का प्रश्न आता है। फिर उसके बाद आप नर्सरी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने मॉडल में। ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद, नर्सरी प्रिपरेशन करने के बाद फिर आप देखेंगे कि कौन सी फसल 45 दिन में होती है, 60 दिन में, 90 दिन में, 180 दिन में, 365 दिन में, 720 दिन में आती है। ये सारी आप प्लानिंग करेंगे सेकंड पार्ट में। फिर आता है आपका पार्ट 3, क्रिएट योर क्रॉप प्लान। क्रिएट योर क्रॉप प्लान हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।